हनुमान जी कहते तुम मुझको आराम देने के लिए आए हो ना, लेकिन तुमको आराम है जिंदगी में? तुम तो मारे मारे घूम रहे हो, तुम तो इंद्र के डर के मारे समुद्र के अंदर छिपे पड़े हो, तुमको आराम कहाँ है? आराम की परिभाषा मैं तुम्हें बता रहा हूँ। हनुमान जी कहते हैं, हनुमान तई परसा कर पुन कीन प्रणाम, राम काज कीन्हे बिन मोहि कहाँ विश्राम। तुम किसी गरीब व्यक्ति को भोजन करा दो तो जितनी उसको संतुष्टि मिलेगी उससे दुगनी आपको संतुष्टि मिलेगी। आपको लगेगा आज मुझे बहुत अच्छा लगा। हो जब भी तुम कोई अच्छा काम करोगे, जब भी किसी निर्बल की तुम मदद करोगे, जब भी तुम कोई शुभ काम करोगे तो तुम्हारी आत्मा को तुरंत संतोष मिलेगा, संतुष्टि मिलेगी और तुमको विश्राम मिलेगा। तो सच्चा विश्राम प्यारे भगवान का काम करने से मिलता है, भगवान का भजन करने से मिलता है, भगवान का यज्ञ करने से मिलता है। हनुमान जी कहते हैं, मैनाक पर्वत से तुम इतने दिनों से समुद्र के अंदर छिप करके पड़े हो, बड़े आदमी हो, दिन रात सोते पड़े हो दूसरे के घर में, तो तुमको विश्राम कैसे मिलेगा? तुमको आराम कैसे मिलेगा? व्यक्ति को हरदम सजग रहना चाहिए, हरदम गतिशील रहना चाहिए, कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। इंद्र कहते हैं, प्रहलाद, जो व्यक्ति अपने भाग्य के भरोसे बैठ करके दिन रात सोता रहता है उसका भाग्य भी साथ छोड़ देता है, और जो व्यक्ति कुछ करने के लिए संकल्प करता है, चलता रहता है, तो भाग्य उसके आगे आगे चल देता है। इंद्र कहता है, हे प्रहलाद, उत्तम भाग्य क्या होता है? अच्छा कर्म ही भाग्य है। भाग्य और कर्म में बहुत बड़ा अंतर नहीं है, एक सदकर्म ही अच्छा भाग्य है। ये तुम अपने भाग्य को ही तो बना रहे हो, तुम परमात्मा के नाम से बैठे हो यहाँ पे, 3 घंटा 4 घंटा जो समय दे रहे हो भगवान के लिए दे रहे हो, और जो तुमने सारी जिंदगी अपने परिवार के लिए लगा दी है वो कोई तुम्हारा समय नहीं जोड़ा जाएगा। याद रखना, तुम ये जो इस समय बैठे हो यही तुम अपने लिए कर रहे हो, और जो व्यक्ति अपने आप से प्रेम नहीं करेगा वो जिंदगी में बहुत पछताएगा। जो तुम धर्म करते हो, जो तुम परमात्मा का नाम ले रहे हो, जो तुम भगवान को समय दे रहे हो, यही तुम अपने लिए करते हो। बाकी तुमने जिंदगियां व्यतीत कर दी अपने परिवार के लिए, वो तुम्हारे साथ जोड़ा नहीं जाएगा। हनुमान जी कहते हैं, तुम मुझे विश्राम देने के लिए आए हो। विश्राम की परिभाषा मैं तुम्हें बताता हूँ। भगवान का काम करोगे तुमको विश्राम मिलेगा। हनुमान तई परसा कर पुन कीन प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। विश्राम तो भगवान का काम करने में है, राम का नाम लेने में है। तुम राम का नाम लोगे तुमको तुरंत विश्राम मिलेगा। तुम भगवान का काम करोगे तुमको तुरंत शांति मिलेगी, और तुम भगवान का काम नहीं करना चाहते, दुनियादारी में फंसे हो, तुमको विश्राम मिलेगा? तुम हरदम अशांत रहोगे, हरदम तुम परेशान रहोगे, तुमको नींद नहीं आएगी। तुमको नींद किस लिए नहीं आती है? क्योंकि तुम दुनियादारी में फंसे हो। भगवान का भजन करो, मस्त तुमको नींद आएगी। तुम्हें नींद इसलिए नहीं आती है, तुम दुनिया के झंझटों में फंसे हुए हो। जो भगवान के भरोसे रहता है, भगवान की कृपा में जो जीता है, जो भगवान की कृपा रूपी प्रकाश में जीता है, उसे किसी का डर नहीं, उसे कोई चिंता नहीं, उसे कोई परवाह नहीं। परवाह उसने सब कुछ भगवान को सौंप दिया है। हनुमान जी कहते हैं, मैं तुमको सच्चे विश्राम की परिभाषा बता रहा हूँ। तुम हमको विश्राम देने के लिए आए हो। विश्राम राम का काम करने में मिलता है, अच्छे काम करने से विश्राम मिलता है, गरीबों की सेवा करने से मिलता है, किसी बुजुर्ग की मदद कर दिया तुमको सच्चा विश्राम मिलेगा। हनुमान तई परसा कर पुन कीन प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। ये विश्राम की परिभाषा। मैनाक पर्वत हनुमान जी को दंडवत करता है। हनुमान जी कहते हैं, अब तुम दुनिया में कहीं भी जाइए तुम्हें इंद्र नहीं मारेंगे, जाइए अब तुमको विश्राम मिलेगा। तुम भगवान का भजन करो, अच्छे काम करो। मैनाक पर्वत हनुमान जी को नतमस्तक हो जाता है। कहा, तुमने बहुत अच्छा मुझे ज्ञान दिया है। ज्ञान नाम गड़गाड़ी में हनुमान जी बहुत ज्ञानी भी है। हनुमान जी उसको स्पर्श करके चल देते हैं। आगे देवताओं ने सुरसा को भेजा, जब तुम भगवान की भक्ति करना प्रारंभ करोगे तो अच्छे लोग भी बाधा डालेंगे। ऐसा नहीं कि बुरे लोग भी बाधा डालते हैं, कभी कभी अच्छे लोग भी बाधा डालते हैं, परिवार के ही लोग बाधा डालते हैं।
तो सुरसा को देवताओं ने भेजा है कि हे सुरसा माँ, तुम अपना आकार बढ़ा लेती हो, छोटा कर लेती हो, और तुम जाइए हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं हनुमान जी लंका में जाएं और रावण इनको बंदी बना ले, वही मार डाले। तो हम लोगों को चिंता है कि हनुमान जी अपने काम में सफल होंगे या नहीं होंगे। जाइए हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए। यार आज मंगलवार है, आप हनुमान जी का चरित्र सुन रहे हैं, भाग्यशाली हैं। सुंदरकांड की कथा चल रही है। हनुमान जी महाराज जी के सामने सुरसा आई। सुरसा को जब देवताओं ने भेजा तो सुरसा आई, और सुरसा ने हनुमान जी का मार्ग रोक करके खड़ी हो गई। कहे बंदर, मैं तुझे खाने के लिए आई हूँ। हनुमान जी ने कहा कमाल की बात है, मैं तुमको समोसा दिखाई देता हूँ, तुम मुझे खाने के लिए क्यों आई हो? कहा मुझे देवताओं ने भेजा है, मैं तुम्हें खाने के लिए आई हूँ। हनुमान जी ने कहा भाई हमें क्यों खाना चाहती हो? कहा हमको देवताओं ने भेजा है। तो हनुमान जी ने कहा अगर तुम मुझे खाना चाहती हो तो खा लेना, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है। क्या? राम काज कर फिर मैं आऊं। मैं भगवान का काम करने जा रहा हूँ और सीता माता जी की खोज करके आएंगे, वापस लौट करके तुम खा लेना। राम काज कर फिर मैं आऊं, सीता के शोध प्रभु सुनाओ। राम काज कर फिर मैं आऊं, सीता के शोध प्रभु सुनाओ। राम काज कर फिर मैं आऊं, सीता के शोध प्रभु सुनाओ। सीता के तब बदन बैठी हो आई सत्य कौन मुझे जाने दे माई। हे माँ, मैं भगवान का काम करके सीता माता जी की खोज करके भगवान को बता दूंगा, फिर तुम मुझे खा लेना। नहीं नहीं नहीं, मुझे अभी खाना है। अच्छा, कमले जतन दे ही नहीं जाना, कृष्ण चिन्ह मोहि कहे हनुमाना। हनुमान जी ने कहा माँ मुझे नहीं जाने दोगी कि ना, मैं तुझे खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा माँ तो अगर ऐसी बात है तो फिर खा जाओ, खाइए, मुझे देखे हम कैसे खाती हो। तो सुरसा ने क्या किया हनुमान जी को खाने के लिए? योजन भरते बदन पसारा, योजन भरते बदन पसारा, अभी तुम कीन दोगुना विस्तारा। योजन भरते बदन पसारा, अभी तुम कीन दोगुना विस्तारा। सुरसा ने एक योजन का मुख फैलाया। एक योजन इतना होता शरीर के ऊपर माप की जाएगी तो इतना बड़ा मुख फैला दिया। हनुमान जी अपना शरीर दुगना लंबा चौड़ा कर लिया। तो सुरसा गुस्से में आ गई। नागों की माता थी, बड़ी शक्तिशाली थी, तो उसने 16 योजन का अपना मुख फैला दिया, बहुत विशाल। 16 योजन मुख तुरंत पवन सुत 32 भय। 16 योजन मुख से तुरंत पवन सुत 32 भय। एकदम सुरसा ने 16 योजन का मुख फैलाया तो हनुमान जी कितने बन गए? 32 योजन के। दुगना शरीर फिर कर लिया। तो सुरसा रिकॉर्ड तोड़ देती है, बहुत गुस्से में आ गई। जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा, जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा, तासुदोन रूप दिखावा। जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा, तासुदोन रूप दिखावा। जितना जितना
सुरसा मुख फैला रही, हनुमान जी दुगना बनते चले जा रहे हैं, लेकिन सुरसा गुस्से में आकर के 100 योजन का मुख फैला दिया। 100 योजन बहुत होता है। जय हो। सत योजन आनन तीमा। अब हनुमान जी ने विचार किया, ये 100 योजन का इसने मुख फैला दिया है, अगर मैं 200 योजन का शरीर बनाएंगे और फिर ये 400 का करेगी, मैं 800 का करेंगे, तो हमारा सारा समय इसी में चला जाएगा। जय हो। इसलिए जो बुद्धिमान होते हैं, विवेकी लोग होते हैं, वो बिना मतलब का झगड़ा किसी से नहीं करते हैं। जय जय। समय बर्बाद होता है, फालतू में पुलिस पैसे ले जाए, फिर वकील और पैसे ले जाए, तो ये कोई बुद्धिमानी है क्या? क्रोध तो अपने अंदर छिपा होता, असली दुश्मन तो क्रोध है। तुम्हारे अंदर क्रोध नहीं होगा तो किसी से झगड़ा ही नहीं होगा, तुम्हें गुस्सा ही नहीं आएगी। असली जड़ तो अंदर ही है ना, बाहर क्यों खोजते हो? हनुमान जी को लगा कि ये भाई मानेगी नहीं, तो जो 100 योजन का उसने मुख फैलाया तो हनुमान जी बहुत छोटे बन गए जरा से, और उसके मुख में गए, पेट तक आए और फिर निकल आए, फिर गए, क्योंकि बहुत बड़ा मुख फैला रखा है ना। और जब तक उसने धीरे धीरे बंद किया तब तक हनुमान जी ने 3 चक्कर मार दिए, पेट तक आए फिर निकले, आए फिर निकले, और हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। कहा, माता जी तुम मुझे खाने के लिए आई थी, मैं तुम्हारे पेट तक आया तो मुझे हजम ही नहीं कर पाई, तो इसमें मेरी गलती क्या है? इसलिए मैं तुमको सलाह दे रहा हूँ कि तुम हाजमोला खाया करो। जय जय। सुरसा तुरंत मुस्कुरा गई। कोई बड़ा आदमी अगर तुम्हारा मार्ग रोकता है तो उसे तुम प्रणाम कर लीजिए, उसे तुम झुक जाइए, तो वो भी खुश हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर अहम होता है कि व्यक्ति को झुकाना चाहे तो तुम झुक जाइए। तो क्या तुम्हारा है? झुकता वही है जिसमें जान होती है, और अकड़ना मुर्दे की पहचान होती है। अब तो आप गंगा नहाने के लिए गए हो, खड़े खड़े गंगा नहा लोगे भाई? गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुमको अपना सुख चाहिए तो किसी महापुरुष की शरण में जाइए, उसे दंडवत प्रणाम करो, उसे साष्टांग प्रणाम करो, उसकी शरण में बैठो, वो तुमको ज्ञान देगा। अब तो तुम खड़े खड़े गंगा नहा लोगे क्या? गंगा जाओगे नहाने के लिए तो नाक पकड़ोगे, फिर झुकोगे, डुबकी मारोगे, तभी गंगा नहा सकोगे प्यारे। इसलिए जब हम झुकते हैं तभी हमको ज्ञान मिलता है। दुनिया झुकती आई उस इंसान के आगे, आदमी का सर झुके भगवान के आगे। इसलिए हनुमान जी उसको प्रणाम करते हैं तो सुरसा मुस्कुरा गई। कहा, बेटा तुम बलवान भी हो और बुद्धिमान भी हो, जाइए मेरा आशीर्वाद है, तुमको लंका में सफलता जरूर मिलेगी। अब बताइए, आई थी हनुमान जी को मार्ग रोकने के लिए, बाधा बनने के लिए, और वो भी तो बाधा में सहायक हो गई। कहा, वो भी आशीर्वाद दे रही है। इसलिए कोई व्यक्ति को ऊंचाई पर तुम देखते हो, ये व्यक्ति बड़ा सफल है, तो केवल सफलता उसकी मेहनत नहीं है, मेहनत तो सभी लोग करते हैं, परमात्मा की कृपा है, और बहुत सारे लोगों की दुआएं हैं उसके साथ में, बहुत लोगों का आशीर्वाद है और परमात्मा की कृपा। ऐसे कोई बड़ा नहीं बनता है प्यारे, मेहनत से सिर्फ नहीं बड़ा बना जा सकता है। परमात्मा पता नहीं कितने लोगों की दुआएं उसके साथ में है, पता नहीं कितने लोगों का आशीर्वाद उसके साथ में है। ये बहुत बड़ी चीज है कि हम कितने लोगों का आशीर्वाद हासिल कर सकते हैं। किसी का दिल न दुखाए, अपने से बड़े लोग हों उनका आशीर्वाद जरूर लें। आप कहीं घर से बाहर निकलें तो अपने बड़े बुजुर्गों को प्रणाम जरूर करें, उनका आशीर्वाद लें, और छोटे छोटे बच्चों को प्यार करें। फिर देखो आप जहाँ जाओगे वहीं सफल हो गए आप। हनुमान जी जो सुरसा उनका मार्ग रोकने के लिए आई थी, वो उनको आशीर्वाद देकर के चली गई। राम काज तुम करी हो बल बुद्धि विद्या। जाइए हनुमान जी, तुम राम का काम करोगे। हनुमान जी मुस्कुराते हुए चल दिए। निश्चर एक सिंधु माराई, कर माया न भूखे खग भाई। निश्चर एक सिंधु माराई, कर माया के आगे तीसरा और एक बाधा पैदा हो गई। राहु केतु जो ग्रह है ना, उनकी माता का नाम सिंह का, वो भी समुद्र के अंदर रह गई थी, विप्रचित दैत्य की पत्नी थी वो।
सिंह का। उसको इतनी विज्ञान उसके पास में थी, कोई भी पक्षी अगर समुद्र के ऊपर उड़ता था तो उसकी छाया पकड़ लेती थी और खा जाती थी। वही उसने हनुमान जी के साथ में किया, और हनुमान जी के जब साथ किया तो हनुमान जी उसका छल समझ गए और सिंहका का हनुमान जी ने वध कर दिया। राहु केतु की माता सिंहका का वध हनुमान जी ने कर दिया। इसलिए मेरे प्यारे, जो सुंदर कांड का पाठ करता है, जो हनुमान चालीसा का पाठ करता है, तो उसको राहु केतु जो ग्रह हैं वो भी उससे दूर चले जाते हैं। शनि भी दूर चला जाता है और राहु केतु भी, क्योंकि राहु केतु की माँ सिंहका का वध हनुमान जी ने किया। ताही मारी मारी तो सित बीरा और बारिधि पार गयो मत धीरा। जय जय। उसको मार करके हनुमान जी महाराज लंका के किनारे पहुंच गए। लेकिन अब हनुमान चालीसा जब आप सुंदरकांड पढ़ेंगे यहाँ पे तो विस्मित हो जाएंगे थोड़ा। शैल विशाल देखे एक आगे, क्या है जो भाई सुंदरकांड की ध्यान देंगे आप। शैल विशाल देखे एक आगे, पर धाई चढ़े गए त्यागे। तापर धाई चढ़े भय त्यागे। शंकर जी कथा सुना रहे हैं और पार्वती जी सुन रही हैं कैलाश पर्वत पर। और भगवान महादेव जी ने कहा एक ऐसा पर्वत आया कि हनुमान जी भी डर गए। भाई हनुमान जी क्यों डरेंगे? हनुमान जी महाकाल के अवतार हैं, जिनका नाम लेने से डर दूर हो जाता है। लेकिन सुंदरकांड में ये चौपाई क्या कह रही है? तापर धाई चढ़े भय त्यागे। उस पर्वत पर चढ़ने में भय क्या था? क्या भय था? वो पर्वत है प्यारे। इसी पर्वत पर ब्रह्मा जी ने एक बार अपनी ही पुत्री की तरफ, अपनी ही बेटी की तरफ कुदृष्टि से देखने लगे और भगवान महादेव पीछे खड़े हुए थे। और भगवान महादेव जी ने ब्रह्मा जी का 5वां सर इसी पर्वत पर काट करके अलग कर दिया। शास्त्र कहते हैं तो ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया कि इस पर्वत पर जो भी व्यक्ति आएगा, चाहे वो कोई भी हो, उसका सर अपने आप कट के गिर जाएगा। इसलिए रावण अपनी लंका में निडर रह करके रहता था कि रावण को पता था इस पर्वत पर आए बिना कोई लंका को जीत नहीं सकता है, और इस पर्वत पर जो आएगा उसका सर अपने आप कट के गिर जाएगा। इसलिए रावण निडर था, बाहुबली विष्णु विजयी रावण इसीलिए बन गया था। उसको पता था इस पर्वत के आए बिना कोई हमारी लंका के ऊपर चढ़ाई नहीं कर सकता है, लंका की खोज नहीं कर सकता है, लंका के अंदर नहीं आ सकता है, और इस पर्वत पर जो आएगा उसका सर अपने आप कट कर गिर जाएगा। लेकिन शंकर जी कह रहे हैं देवी पार्वती, हनुमान जी उस पर्वत पर जब आए तो हनुमान जी को कुछ नहीं हुआ। तो पार्वती जी कहने लगी इसमें हनुमान जी की शक्ति थी क्या? कोई हनुमान जी के अंदर कोई ऐसी दिव्य शक्ति थी जिसके कारण हनुमान जी को कुछ नहीं हुआ? नहीं नहीं नहीं। शंकर जी कहते ना, फिर क्या था, कारण क्या था? तो शंकर भगवान समझाते हैं पार्वती जी को, कितनी अच्छी बात बताते हैं। क्या कहते हैं? उमान कछु कपि कहे अधिकाई, उमान कछु कपि कहे अधिकाई, प्रभु प्रताप जो पाले भाई। कारण क्या था? क्या कारण बताया महादेव जी ने? पार्वती जी ने कहा हनुमान में कोई दिव्य शक्ति थी क्या? नहीं। फिर हनुमान जी का सर क्यों नहीं कटा?
तो शंकर जी कहते हैं कि प्रभु प्रताप जो काल खाई, कि जो काल है ना, काल को भी भगवान का प्रताप खा जाता है। और भगवान राम हनुमान जी के हृदय में थे, और जिसके हृदय में राम बैठे होते हैं ना, तो असंभव भी संभव ये हनुमान की नहीं, ये राम की कृपा है। राम की कृपा तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी तुलसी सब कहे, अरे तुलसी बन की घास, करी कृपा रघुवीर ने, बन गए तुलसी तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी को कौन पूजता, तुलसी तो एक पौधा होता है, तुलसी तुलसी। लेकिन परमात्मा की जब कृपा हो गई, जब मुझको राम जी ने अपना लिया, तो आज पूरी दुनिया में तुलसीदास हो रहा है। इसलिए वही हनुमान जी है जो सुग्रीव को, और हनुमान जी को कई बार बाली ने गदा लेकर के दौड़ा लिया, कई बार हनुमान सुग्रीव के साथ भागे बाली के डर के कारण। लेकिन वही हनुमान जी महाराज जब राम जी से मिलते हैं तो हनुमान में दिव्य शक्ति आ जाती है। इसलिए मेरे प्यारे, जीव कितना भी बेकार क्यों न हो, लेकिन जिस क्षण पूरे मन से वो राम से जुड़ जाता है तो वो भी दिव्य हो जाता है। जैसे शराब है, शराब को कोई संत नहीं पीता है, लेकिन उसी शराब को अगर आप गंगा में जाकर के डाल लीजिए तो वो शराब भी गंगा बन जाती है। जीव कितना भी बेकार क्यों न हो, परमात्मा से जुड़ेगा तो वो भी दिव्य हो जाएगा। इसलिए शंकर जी कहते हैं ये हनुमान जी की नहीं, ये राम का प्रताप है। उमान कछु कवि कई अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काले खाई, गर्भ सुधारी बुकर मिताई, गोपद सिंधु अनल चितलाई। बहुत सुंदर जवाब देते हैं भगवान महादेव जी। इस प्रकार से हनुमान जी लंका के किनारे खड़े हैं और देखते हैं, पूर्व रखवारी देखी बहु कपिमन की विचार, अति लघु रूप धर्मनिश नगर करूं पैसार। हनुमान जी को लगा कि माता सीता जी को रावण चुरा करके लाया है, लंका के अंदर ही सीता माता जी होंगी, किसी के घर में बैठी होंगे या किसी के मंदिर में, या किसी के मंदिर में रह रही होंगी। तो हनुमान जी ने विचार किया लंका में किस समय प्रवेश करूं, और रात्रि में, क्योंकि रखवाले लोग बहुत ज्यादा हैं, कोई पकड़ लेगा। लेकिन फिर भी हनुमान जी इतनी होशियारी दिखाते हैं, लेकिन फिर भी पकड़े गए। क्यों पकड़े गए? कारण पूर्व रखवारे देखी बहु कपिमन कीन विचार, अति लघु रूप धरो निश नगर करो पैसार। क्यों पकड़े गए? लंका की जो देवी थी लंकनी, जो लंका की रक्षा करने वाली देवी थी, वो चारों तरफ लंका के चक्कर काटती रहती थी। और जब उसने हनुमान जी छोटा रूप धारण करके जा रहे थे, फिर भी लंकनी ने हनुमान जी को पकड़ लिया। कहा अबे रे बंदर, चोर कहीं का, रुक। हनुमान जी को पकड़ लिया। क्यों हनुमान जी पकड़े गए? हनुमान जी इसलिए पकड़े गए प्यारे, जब हनुमान जी लंका में प्रवेश कर रहे हैं तो हनुमान जी ने क्या कहा था? लंकई सुमिरी चलो नरहरि, लंकई सुमिरी चलो नरहरि, मशक समान रूप के विधरि। जब हनुमान जी लंका में प्रवेश किया तो उन्होंने राम को भूल गए। किसको याद करते हैं? नरसिंह भगवान को। क्यों? मुकदमा जीतने के देवता, चुनाव जीतने के देवता, युद्ध जीतने के देवता नरसिंह भगवान है। और इसलिए रावण ने नरसिंह भगवान की तपस्या की और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। तो नरसिंह भगवान की स्थापना लंका में रावण ने आकर के की। और शंकर भगवान दो ही देवताओं को मानता है रावण, एक नरसिंह भगवान को, एक शंकर जी को। तो हनुमान जी को लगा कि अगर हम नरसिंह भगवान को याद करेंगे तो नरसिंह भगवान मेरी मदद करेंगे और लंका में हमको सफलता मिल जाएगी। इसलिए हनुमान जी ने राम को छोड़ दिया और नरसिंह जी को याद करने लगे। चौपाई देखो क्या कह रही है, लंकाई सुमिरी चलो नर हरि। नर हरि माने नरसिंह भगवान। लेकिन याद रखना, तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। एक ही साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। गंगा गए तो गंगा घाट और जमुना गए तो जमुना घाट। ऐसे व्यक्ति को कभी शांति नहीं मिलती है।
हमने बहुत माताओं को देखा है कि पूजा पाठ करेंगी तो उनके पूजा घर में बहुत सारे देवी देवता होते हैं। पता नहीं कितने कितने बाबा लोग, मोहन बाबा, ढमके बाबा, फी बाबा, वो देवी, वो देवी, वो देवता, वो देवता। तो इतने सारे लोगों का अगर पूजन तुम करोगी तो बताइए तुम ध्यान किसका करोगे? एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। याद रखना इस बात को। शास्त्र क्या कहता है कि ये भी देख वो भी देख, देखत देखत इतना देख, इतना देख, मिट जाए धोखा, रह जाए एक। परमात्मा एक, एक को मानोगे, अपने इष्ट को मानोगे, जिसके जीवन में 5 चीजें हैं वो हमेशा सफल होगा। नंबर 1, एक संत जिसके जीवन में है। एक संत, केवल एक संत के प्रति ही झुकता है और सभी के प्रति अगर वो होगा, जैसे, और समझ लीजिए, जैसे एक पतिव्रता स्त्री है, ससुर की सेवा करेगी, देवर की करेगी, अन्य लोगों की करेगी, लेकिन समर्पण अपने पति के प्रति रखेगी। उसी प्रकार से अपना इष्ट देवता एक ही होना चाहिए। हनुमान जी के इष्ट कौन है? राम। तो नरसिंह भगवान को याद करें, इसलिए हनुमान जी पकड़े गए। आप हमारे यहाँ आइए, हमारे घर पे आइए, राम के अलावा कोई दूसरा चित्र नहीं मिलेगा, सिर्फ राम। राम ही सभी के अंदर है मेरे प्यारे। राम एक अपरिमित शक्ति का नाम है। नहीं, करोड़ों दुर्गाओं में जो शक्ति होती है वो राम में है। करोड़ों रुद्रों के अंदर जो संहार करने की शक्ति होती है वो राम में है। करोड़ों कुबेरों में धन होता है, धनवान बनाने की शक्ति वो अकेले राम में है। राम अद्भुत शक्ति का नाम है, राम। इसलिए जिसके जीवन में एक संत होगा, एक ग्रंथ होगा, एक ग्रंथ, एक संत, एक ही जीवन में संत होना चाहिए जिसके प्रति हम पूर्ण समर्पित हो सके। एक ग्रंथ होना चाहिए, एक अपना मंत्र होना चाहिए, एक अपना सिद्धांत होना चाहिए। हम प्रतिवर्ष हम वहां जाते हैं, हमें ये करना है, हमें प्रतिवर्ष ये करना है, हमें प्रतिवर्ष अयोध्या में ये करना है, हमें प्रतिवर्ष वृंदावन में ये करना हो। तो एक सिद्धांत होना चाहिए जीवन में, एक संत हो, एक इष्ट हो, एक मंत्र हो, एक सिद्धांत हो, वो व्यक्ति हमेशा अपने जीवन में सफलता प्राप्त। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। जय जय। इसलिए हनुमान जी को तुरंत लंकनी ने पकड़ लिया। मेरे बंदर, चोर कहीं का, चोरी से जा रहा है। हनुमान जी ने कहा, मैं चोर, मुझे चोर कह रही है? हनुमान जी ने मुक्का मार दिया तो लंकनी गिर गई। पार्वती जी ने कहा, हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे, एक औरत के ऊपर हाथ क्यों चला दिया? शंकर जी ने कहा, यहाँ औरत की बात नहीं है। लंकनी झूठ बोल रही है हनुमान जी से, कहती मैं चोर को खाती हूँ। हनुमान जी ने कहा, अगर चोर को खाती होती मैं तुझे चोर दिखाई देता हूँ। नंबर 1 का चोर मेरी माता सीता जी को चुराने वाला चोर लंका में बैठा, उसे क्यों नहीं खा गई? अगर उसे खा जाती तो मैं क्यों आता? तो झूठ बोल रही थी, इसलिए हनुमान जी ने मुक्का मार दिया। अब उसका जो खराब खून था सब गिर गया, निकल गया, उसको भी सत्संग मिल गया। हनुमान जी ने मुक्का मारा तो उसको भी ज्ञान पैदा हो गया। उसने कहा, जय हनुमान। हनुमान जी बोले, मेरा नाम कैसे जान गई? कहा, जब हम लोग ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहे थे तो ब्रह्मा जी ने हमको वरदान दिया था, रावण को भी दिया था, कुंभकर्ण को भी दिया था, लेकिन हमको उन्होंने वरदान दिया था, जब कोई बंदर लंका में आएगा तुम्हारे ऊपर मुक्के का प्रहार करेगा तो समझ लेना निशाचरों का विनाश निकट आ गया है। लंकनी बोली, हनुमान जी मुझे लगता है कि उद्घाटन मेरे ऊपर से शुरू हो चुका है। जय 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 जय। अब ज्ञान भी, लंकनी बहुत सुंदर ज्ञान भी देती है हनुमान जी को। कहा, हनुमान जी एक बात कहूँ, ये जरूरी नहीं है कि अच्छे अच्छे ज्ञानी लोग ही अच्छी बात बतावे, कभी कभी अनपढ़ लोग भी बहुत अच्छा बोल देते हैं। अब देखो लंकनी हनुमान जी को उल्टा ज्ञान दे रही है। कहा, हनुमान तुम लंका में सफल होना चाहते हो तो एक काम करो। क्या? तात स्वर्ग यप वर्ग सुख धर ही तुलाय कयंग, अरे तुलनता ही सकाल लंकनी ने कहा, हनुमान जी सत्संग की बड़ी महिमा होती है, आपके सत्संग से आज हमारा भी उद्धार हो गया, हमारे अंदर भगवान की भक्ति आ गई। संत का दर्शन ही प्यारे सत्संग है।
संत का दर्शन ही सत्संग है। और क्या कहती लंकनी, हनुमान जी लंका में आप सफल होना चाहते हैं तो एक काम करो, क्या? प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। कितना सुंदर ज्ञान दिया हनुमान। नरसिंह से काम नहीं चलेगा, राम को अपने हृदय में धारण करके जाओ। वो हनुमान जी नतमस्तक हो गए, वाह लंगनी तुमने मुझे बहुत अच्छा ज्ञान दे दिया, वाह मैं तो भूल ही गया था। प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। राम को हृदय में धारण करके जाओ, राम को हृदय से मत निकालिए वरना गड़बड़ हो जाएगा। हनुमान जी नमन करते, वाह भाई लंकनी तुमने बहुत सुंदर बात मुझे बताई। किसी शहर में जाओ, किसी गांव में जाओ, किसी काम से जाओ और उस शहर में प्रवेश करते समय 11 बार समुद्र को बोल लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। क्या करते हैं? अति लघु रूप धरो हनुमान, जटा नगर शोभित भगवान। अति लघु रूप धरो हनुमान, जटा नगर शोभित भगवान। हनुमान जी लंका के अंदर आ गए। लंका के अंदर सीता जी की खोज कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं देखो जरा। अब सुंदरकांड की चौपाई क्या कह रही है, बड़ी अचरज भरी। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। शंकर जी कथा सुना रहे, पार्वती जी ने हाथ पकड़ लिया महादेव जी का। अरे महादेव क्या हुआ, आप ये क्या कथा में सुना रहे हो? कहा क्यों? आप कह रहे हनुमान जी लंका में मंदिर मंदिर में सीता जी की खोज कर रहे हैं। कहा तो लंका में मंदिर कहाँ से आ गए? रावण किसी देवी देवता को मानता नहीं, मंदिर कहाँ से आ गए? मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जाता अगणित योधा। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जाता अगणित योधा। आप सुंदरकांड पाठ करेंगे। सुंदरकांड में मंदिर शब्द 7 बार। कितनी बार आया खुद गिन लीजिए आप। बहुत सारी चौपाइयों में मंदिर शब्द है। जब गयो दशानन मंदिर माहे, अति विचित्र कही जात सुनाई। गयो दशानन मंदिर माहे, अति विचित्र कही जात सुनाई। लंका में मंदिर कहाँ से आ गए? हनुमान जी मंदिर मंदिर में सीता जी की खोज क्यों कर रहे हैं? मंदिर कहाँ लंका में थे? लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सचन करवासा। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सचन करवासा। लंका में मंदिर कहाँ से आ गए भाई? बहुत रहस्यमयी कथा है, कह रही है। भगवान महादेव जी कहते हैं हनुमान जी रावण के घर में गए
और हनुमान जी को लगा कि माता सीता रावण के घर में ही होंगी। तो देखा कि रावण की मंदोदरी पत्नी थी और भी सारी देवताओं की लड़कियां भी रावण की पत्नियां थी। बहुत सारी एक से बढ़कर एक सुंदर स्त्रियां रावण की बड़ी हो रही हैं, लेकिन हनुमान जी छोटा रूप बना करके सबको उन्होंने देख लिया, सभी के मुख देख लिए, लेकिन सीता जी माता कहीं नहीं दिखाई दी। जय जय। फिर रावण की जितनी भी स्त्रियां सो रही हुई थी, रात्रि में सोते हुए स्त्री को देखना ठीक नहीं होता प्यारे। जो सोते हुए स्त्री को गौर से देखता है उसे भी पाप लग जाता है। हनुमान जी को लगा कि हमने कहीं गलत तो नहीं कर दिया, हम भगवान के भक्त हैं और सोते हुए स्त्रियों को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि सोते समय जो है कुछ भी कपड़ा अस्त व्यस्त हो सकता है। इसलिए हनुमान जी बैठ करके रोने लगे, कहा हे परमात्मा, मेरे से कोई अपराध तो नहीं हो गया है। इतना हृदय हनुमान जी का सच्चा है। फिर हनुमान जी को लगा कि हमने तो अपनी माँ को खोज रहा हूँ, मेरे अंदर तो माँ की दृष्टि थी, हमने तो सभी को माँ की नजर से देखा है, लेकिन हे भगवान एक एक घर लंका का हनुमान जी ने खोज लिया, पूरी रात खोजते रहे, लेकिन सीता माँ नहीं दिखाई दी। जय जय। तो हनुमान जी को लगा कहीं ऐसा तो नहीं रावण माता सीता जी को लेकर आया हो लंका में और माता सीता जी को राम भगवान का वियोग न सहन हो रहा हो और वो कहीं उन्होंने आत्महत्या कर ली है। और अगर कहीं माता सीता जी ने आत्महत्या कर लिया तो फिर अगर ये सूचना, ये संदेश अगर हम भगवान राम जी को देंगे तो राम जी को बड़ा दुख लगेगा, और भगवान राम ये संदेश अयोध्या जाएगा तो अयोध्या के लोग भी रो रो करके सबका बुरा हाल हो जाएगा, तो ये संदेश हम भगवान को नहीं देंगे। हनुमान जी को लगा ये सब क्या है। हनुमान जी बहुत दुखी हो गए, कहा हे परमात्मा, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि माता सीता जी आखिर है कहाँ, पता नहीं रावण ने कहाँ बिठा रखा है, सारी लंका तो हमने खोज डाली, जब कोई समस्या तुम्हारी समझ में ना आए प्यारे तब तुम परमात्मा की शरण में जाना। और हनुमान जी लंका की एक गली में अपना सर अपने घुटनों के बल रख करके रोने लगे, बड़े दुखी हो गए। और जो ये रोने के बाद हनुमान जी महाराज जब नेत्र खोल करके देखते हैं तो सामने हनुमान जी को बड़ा अद्भुत नजारा दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? सुबह के 4 बजने वाले हैं। हनुमान जी ने देखा कि तुलसी के पेड़ लगे हैं छोटे छोटे। घर में तुलसी के पेड़ अगर आप लगाते हैं और तुलसी जितना बढ़ेगा, जितना वो हरा भरा पेड़ होगा, तो इससे पता चलता है कि इस घर की इतनी उन्नति और आगे होनी है। माता सीता और लक्ष्मण जहां भी अपनी पर्ण कुटी बना करके रहते थे तो बहुत सारे तुलसी के पेड़ लगाते थे। और हमने उस दिन पूछा था, यहाँ सभी भक्तों के घरों में तुलसी के पेड़ लगे हैं ना? कितने लोगों के घर में लगे हैं? अच्छी बात है, जिन घरों में नहीं है वो लगा लेंगे, है ना? तो हनुमान जी ने क्या देखा कि तुलसी के पेड़ लगे हैं और क्या राम सीता लिखा हुआ है, राम सीता, और धनुष बाण के चिन्ह बने हुए हैं। रावण राम नाम को मानता नहीं था, भगवान राम को नहीं मानता था, तो ऐसी लंका में राम सीता लिखा कैसे है? बहुत अद्भुत कथा है प्यारे। हनुमान विचार करने लगे, ये तो तुलसी के पेड़, ये तो राम सीता, ये तो हमारे राम भगवान का यहाँ मंदिर लगता है, अरे राम जी का मंदिर यहाँ कैसे हो गया? हनुमान जी को सब अद्भुत लग रहा है। रामायुध अंकित शोभा बरनी न जाए, नव तुलसी का वृंद कहा राम सीता लिखा हुआ है। आप अपने घर में अगर भगवान कृष्ण का चित्र लगाते हैं माखन खाते हुए तो कभी धन की कमी नहीं आएगी। राम भगवान का चित्र लगाते हैं सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। हनुमान जी का चित्र लगाते हैं कि सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी आपके घर में। कभी भी एक्टरों के, नेताओं के चित्र अपने घरों में नहीं लगाना चाहिए भूल करके भी। किसी भी नेता का, किसी भी एक्टर का
अगर आपको चित्र लगाना है, अपने घर का माहौल अच्छा करना है, ऊर्जावान करना है, तो राम के चित्र लगाइए, भगवान कृष्ण के चित्र लगाइए, दुर्गा माता जी के चित्र लगाइए, हनुमान जी के चित्र लगाइए और गणेश भगवान का चित्र लगाओ। किसी व्यक्ति के घर में जाइए तो उसके घर में रामायण रखी है, गीता रखी है और भगवान के चित्र लगे हुए हैं और बढ़िया घर की सफाई है, तो इससे पता चलता है ये परिवार बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छा घर है। और किसी के घर में प्रवेश करो, बड़ी गंदगी है और एक्टरों की चित्र लगे हुए हैं, कहीं सलमान खान, कहीं कैटरीना कैफ लगी हुई है, तो बताइए ऐसे घरों का कोई सिद्धांत नहीं होता। ऐसे लोगों को भूल करके घर में नहीं लगाना चाहिए, उनसे तो लाख गुना अच्छे आप लोग हैं, उनको घर में क्यों लगाते हो आप? लगाना है तो राम को लगाइए, कृष्ण भगवान का चित्र लगाइए, भूल करके एक्टरों के चित्र घर में लगाने चाहिए, बहुत नुकसान होता है। बर्थडे पे, जन्मदिन पे मोमबत्ती जलाने से बहुत नुकसान होता है, नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। और गाय के घी का दीप जलाओगे तो सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है, तुम्हारे घर की तरक्की बढ़ेगी। सब चीजें मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। तो हनुमान जी विचार करने लगे, भाई ये मंदिर, ये राम सीता, आखिर ये है किसका घर? बड़ी अच्छी बात है। मन महुतर को करे कपिलागा, लंका में सब राक्षस, लंका निश्चर कर निवासा, यहाँ कहाँ चल कर वासा। अपने मन में तर्क करने लगे, भाई लंका में सब राक्षस रहते हैं, ये राम सीता यहाँ कैसे लिखा हुआ है, ये तुलसी के पेड़ कैसे लगे हुए हैं? मन में तर्क करे कपिलागा, किसकी कुटिया थी वो? मन में तर्क करे कपिलागा, यही समय विभीषण जाएगा। कुटिया थी और विभीषण की आंख खुली, आंख खुलते विभीषण के मुख से निकला, क्या निकला? राम नाम अच्छा भाई एक बात बताओ मुझे, इस क्षेत्र के भक्त लोग जो भी बड़ी सीधी सरल माताएं हैं और बड़ी भक्ति भावना से कथा सुनी है, 9 दिन कथा सुनाते हुए हो गई मुझे, बड़ी मेहनत करी है, बहुत मेहनत, बहुत परिश्रम। बिल्कुल। तो कहीं विधान ये है कि अगर 9 दिन तक कथा हो और दक्षिणा अगर ना दी जाए तो कथा सुनने का कोई पुण्य नहीं मिलता है भाई, नहीं मिलता है ना। आप कोई फिल्मी इसमें जाइए, आप फिल्मी हॉल में, यहाँ हॉल पिक्चर वगैरह दिखाई जाती है, 100 रुपये का टिकट पड़ता है और 3 घंटा मारा मारी देखो, उसमें 4 घंटा दिमाग खराब रहता है। और कथा में 3 घंटा बैठो, ओ भगवान की अच्छी अच्छी बातें, सीताराम सीताराम, 24 घंटे मन प्रसन्न रहता है। तो भाई 100 रुपये टिकट नहीं तो दक्षिणा तो देनी पड़ेगी ना। आज 9वां दिन है, अगर आप लोग दक्षिणा नहीं दोगे तो तुम्हारी कथा नहीं भाई, पुण्य नहीं मिलेगा, साफ बात। अब बताइए, आप लोग सभी लोग दक्षिणा देने के लिए तैयार हो? हाथ उठाइए, कितने भक्त दक्षिणा देंगे? सब देंगे। नहीं दोगे तो ना कथा ना तुम्हारी पूरी मानी जाएगी। जय हो। ठीक है, अच्छा अब दक्षिणा सुनो मेरी। अब जो हम मांगेंगे, तुम लोगों ने हाथ उठाया भगवान के आगे, रामायण के आगे, और नहीं दोगे तो भैया पाप पड़ेगा, सीधे देना तो पड़ेगा। अब तो मैं जितना भी मांगेंगे वो आपको देना पड़ेगा। हाँ, क्या? देखिए 24 घंटे का समय, ध्यान से सुनेंगे, 24 घंटे का समय आप लोगों के पास है। कथा का
आज समापन दिवस चल रहा है, थोड़ी देर का 10-20 मिनट का ही केवल समय है, अब कथा कौन हो जाएगी। तो 24 घंटे में 5 मिनट का समय, यानी 5 मिनट का टाइम समय हम आप लोगों का दक्षिणा में मांग रहे हैं। 5 मिनट का समय देंगे आप, 5 मिनट का समय। अब 5 मिनट आपको जो हम कहेंगे वो तुमको करना पड़ेगा। क्या? सुबह सुबह तुम्हारी आंख खोले, कहते हैं कोई व्यक्ति किसी सुबह सुबह आंख खोले, किसी से बोले ना और काट खाए तो उसके जहर हो जाता है। सुबह सुबह जो वाणी से पहला शब्द निकलेगा ना, उसका बहुत बड़ा महत्व होता है। तो जो ही तुम्हारी आंख खुले सुबह सुबह, तुरंत अपनी खाट पर ही बैठ जाना, हाथ जोड़ना और हाथ जोड़ करके 5 मिनट लगातार क्या बोलोगे? श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। 5 मिनट तक आपको खाड़ से उतरना नहीं है, केवल वहीं पर बैठ करके कम करवा लीजिए। श्री राम जय जय राम महामंत्र है, ये महामंत्र प्यारे है। 5 मिनट तक आपको ये महामंत्र अगर सुबह सुबह 5 मिनट तक अगर आपने बोल लिया तो 1 साल के बाद तुम्हारा इतना परिवर्तन होगा कि तुम अचरज करोगे हो क्या। अब बोलो, आपने दक्षिणा दी है, ये 5 मिनट का समय, अब कल से ही तुमको शुरू कर देना है। आंख खुलते ही 5 मिनट क्या आप लोग बोलोगे? हाँ, आप लोग बताओगे क्या बोलोगे? नहीं आवाज आ रही, जोर से बोलो, क्या बोलोगे? हाँ, और नहीं, खूब नहीं आवाज आ रही, बढ़िया मजेदार, फिर बोलो। हाँ, पीछे वाले वक्त नहीं बोल रहे, क्या बोलोगे? हाँ, देखो ये अगर बोल लिया ना तो समझ लो तुम्हारा यज्ञ पूरा हो गया। चलो, सुबह सुबह बहुत लोगों की इतनी गलत आदत होती है, सुबह सुबह आंख खुली, चाय लाओ, चाय, सुबह सुबह चाय चाहिए है। बहुत लोग क्या तकी के नीचे बंडल रखा, माचिस रखे,